हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो बाहर हो रही है पेड़ की छटाई, आप देख सकते हैं। तो जोया यहाँ पर पापा की हेल्प कर रही हैं, लेकिन अभी जोया थी। अब मैं उनको कैमरे में कैद करना चाह रही हूँ, लेकिन वो नहीं दिख रही हैं, वो दूसरी साइड चली गई हैं। तो देखिए, पेड़ की अच्छी सी छटाई हो गई है। अब और ग्रोथ करेगा हमारा शहतूत का पेड़, जो हम लोग को खूब फल देता है। तो गाइस, आपने देखा बाहर हो रही है पेड़ की छटाई, और छांट लिया है पूरा जितना छांटना था जोया पापा ने। मैं तो सो गई थी। वो कर रहे हैं और तबीयत ख़राब में कर रहे हैं। जोया पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसी बीच उनको करना पड़ रहा है क्योंकि काम फैला हुआ है, और सफाई भी उनको करना पड़ेगी। फिर बाहर की जितनी भी सब फैल गया है, और सब जो लकड़ी निकली है तो इकट्ठा होगी, वो अलग रखना पड़ेगी। तो पेड़ों से यही फ़ायदा रहता है, फल भी देते हैं, छाँव भी देते हैं, ईंधन भी देते हैं। और अभी बस ये बारिश होगी, वो फिर से फैल जाएगा, फिर से खूब बड़ा हो जाएगा, और इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। इसलिए इसकी छटाई कर देते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो मैं तो सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, मेरी आँख में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लग रहा था घुस गया है। तो कर निकाला उसके, जब सो के उठी तब भी आँख नहीं खुल रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी आँख में। तो सो के उठी तो देखा जोया पापा वही कर रहे हैं। जोया पापा चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उनका मतलब बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तक वो हम लोग का ध्यान देते थे, अब उनको खुद का भी ध्यान देना पड़ेगा। खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैंने अदरक शायद हैदर के लिए बनाया था, तो उनके लिए भी बना दिया था। तो हैदर खेल रहे हैं मोबाइल में गेम, मैं सो गई थी, इसका फ़ायदा उठाया, खूब मोबाइल चलाया उन्होंने। तो अब मैं उठ गई हूँ। अब मैं आप देखती हूँ मुझे क्या करना है। अजीज सर भी आ गए हैं, तो पूछूंगी अजीज सर चाय पियेंगे तो अजीज सर को चाय बना दूंगी, और साथ में जोया के पापा को भी चाय बना दूंगी। तो यहाँ पर जोया सीख रही हैं चाय बनाना। आपको बताया था कि जोया बहुत ज़िद कर रही हैं कि मुझे चाय बनाना सिखाओ, तो मैंने सोचा आज इनको चाय बनाना सिखा ही दूँ। तो मैंने कहा चलो चाय बनाना सिखाती हूँ। तो फिर मैंने इनको अंदाज़ बताया पापा की चाय बनाने का, क्योंकि जैसे ही इनके पापा चाय पीते हैं वैसे ये पीती हैं। मैं और हैदर थोड़ी सी मीठी पीते हैं, तो हम लोगों का टेस्ट अलग है, और इनके पापा का सेम एक जैसा है। तो मैंने कहा अपने लिए बनाना और पापा के लिए बनाना, तो मैं इनको अंदाज़ बता रही हूँ। 1 कप और 2 कप का, 1 कप में कितनी, 1 चम्मच हमारा अंदाज़ वाला है, जो मैं शादी होके आई थी तब से है, जब तब से जोया पापा ने बताया था कि इस चम्मच से इतने चम्मच शक्कर, इतने चम्मच पत्ती। तो फिर मैं उनके लिए वैसे ही बनाती हूँ। तो वो चम्मच आज तक मैं अपने पास रखे हुए हैं, जो छोटा सा देख रहा है। तो मैंने इसी से इनको अंदाज़ बताया है कि आप इतने अंदाज़ में आप चाय बना सकती हैं, इतनी शक्कर इतनी पत्ती डाल के। तो बस डाल रही हैं, और जितनी देर में ये चम्मच से पत्ती डाल पाई हैं उतनी देर में शायद मैं चाय भी पूरी रख देती, इंडक्शन में बना देती। लेकिन अब वो पहली बार सीख रही हैं, तो स्लोली स्लोली सब पूछ पूछ के कर रही हैं। तो फाइनली आज जोया ने चाय बनाना सीख ही ली है, क्योंकि बस इनको इतना समझ में आ गया है, इंडक्शन खोल लेंगी और चाय बन जाएगी। तो निकालने में ज़रा मैं थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जोया का हाथ जल जाए। तो उनको सब इंस्ट्रक्शन तो दे दिए हैं कि किस तरीके से चाय निकाली जाएगी, लेकिन जब तक हम लोग मौजूद होंगे तो उनको चाय निकालने भी नहीं देंगे, क्योंकि गरम गरम होती। 1 कप तो वो निकाल लेंगी ईजिली, लेकिन 1 कप से ज़्यादा में पैन ज़्यादा भर जाएगा, तो उससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकती हैं। तो फाइनली जोया ने चाय बनाना सीख ली है, चाय बना चुकी हैं, पी चुकी हैं, अपने पापा को भी पिला चुकी हैं। और यहाँ पर हमारे हो रही है खाना खाने की तैयारी। ये मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, सब ने खाना खा लिया है, मैंने नहीं खाया, तो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और आपको बताया था कि मैं आज बनाऊंगी आलू गोश्त और उबले आलू की पुदीने वाली सब्ज़ी। तो मैं तो अपने लिए सब्ज़ी खा रही हूँ, और इन लोगों को बनाया था आलू गोश्त, तो इन लोगों ने खाया है आलू गोश्त। तो जोया आराम से किचन में बैठी है, मैं जोया से बात भी करती जा रही हूँ, अपने लिए खाना भी निकाल रही हूँ। कमरे में बैठी है असरा। तो असरा का ये टाइम नहीं है, असरा का टाइम बिल्कुल अलग है। हम लोग खा लेते हैं मगरिब के बाद, लेकिन असरा खाती है 10 बजे तक। तो मैं जोया से बात कर रही हूँ, और जानते ही हैं आप मैं बच्चों से कितना हंसी मजाक करती हूँ, तो बस उसी से हंसी मजाक मैं कर रही हूँ। तो आज दिन में हुई थी पेड़ की छटाई, आप देख सकते हैं पेड़ की छटाई हो चुकी है, और जोया पापा ने काफ़ी कुछ समेट दिया है, लकड़ियाँ काट के रख दी हैं, अब मेरे चूल्हे जलाने के काम भी आएंगी। और पेड़ की छटाई हो गई तो पेड़ अच्छी तरीके से अब बढ़ भी जाएगा, बस बरसात होने दीजिए, खूब तेज़ी से बढ़ जाएगा वो पेड़।
तो जोया बता रही हैं कि मैंने कितनी मोटी मोटी लकड़ी यहाँ से वहाँ उठा के रखी, कितनी मेहनत की। तो मैंने कहा हाँ, अब ये लकड़ी जो स्टेज पर रखी हैं वो मुझे समेटना पड़ेंगी। तो सब पूरा बिल्कुल जंगल बना हुआ है और दोनों मिलके कर लेंगे। इस बार तो ज़्यादातर जोया के पापा ही संभाले हुए हैं। और आज जो उनकी तबीयत ख़राब थी, इतनी तबीयत ख़राब थी, कोई इतना काम नहीं कर सकता, वो तो दिन भर काम करते रहे। आज उनका चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा जकड़न उनको है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा काम किया। अब कल मुझे धुलाई करना है, तो मुझे तो स्टेज से सारी लकड़ी हटा के उनको शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ भी उनको रखना है। तो कल सुबह मेरा काम बढ़ने वाला है। उसके बाद फिर तो जोया के पापा सब संभाल लेंगे, काफ़ी संभाल लेते हैं, बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो ये दिख रहा है आपको इतना फैला हुआ, कल ये सब साफ साफ आपको इंशाल्लाह साफ साफ दिखेगा कल। तो कपड़े धोने की तैयारी हो रही है, तो मैंने कहा कपड़े उठा लूँ, फिर कपड़े धोना है। और जोया पापा चले गए हैं बाहर और मैं और जोया उठा रहे हैं कपड़े। और जोया बता रही है कि कैसे छटाई करी थी और कितना काम किया था, तो इसके बारे में सब बता रही है। और साफ साफ आसमान दिख रहा है, लेकिन जोया को लग रहा था कि बादल है, कहीं बारिश ना हो जाए, तो जोया इसी के बारे में बता रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से हो गई छटाई। मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ और दोनों बच्चे लगे हैं आज शरारत के मूड में, दोनों किचन में आ गए। तो आप लोगों को मालूम है मैं किचन में रहती हूँ, तो ज़्यादातर इन लोगों का समय भी किचन में ही बीतता है, क्योंकि मोबाइल में डाटा है नहीं। तो बेचारे अब क्या करें, मम्मा के पास ही रहते हैं, नहीं तो दोनों बैठे रहते हैं एक कोने में बेड में और मोबाइल चलाते होते, फिर उनको पता भी नहीं मम्मा क्या कर रही क्या नहीं कर रही। तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि ये चॉकलेट खा रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं कि मैं कैंची से काटने जा रहा हूँ, चॉकलेट खा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कम से कम बच्चे तो साथ में हैं। मोबाइल वाकई में बच्चों तक को दूर कर देता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल डाटा नहीं है, ऐसे ही रखूँगी इन लोगों को। कम से कम बच्चे खेल कूद रहे हैं और समय तो बिता रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ। और देखिए इनकी शैतानी, देखिए आप हैदर की शैतानी देख सकते हैं। चॉकलेट खोली, चॉकलेट दिखा के जा रहे हैं, बस ऐसे ऐसे ही। ये तो बहुत छोटा है, भैया बहुत बड़ा है सफदर, वो भी सेम यही शैतानियाँ करता है। तो ये लोग हमेशा ही शायद ऐसे ही शैतानी करेंगे, इन लोग की आदत है शैतानी करने की। तो ये देखिए चॉकलेट खा गए हैं और जोया के साथ शैतानी कर रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा आ रहा है जोया के साथ शरारत करने में। मुझे नहीं मालूम इनको डांस कहाँ से इन्होंने सीखा है। और ये देखिए ये हैदर जोया के साथ शरारत कर रही हैं, जोया फेस बना रही हैं, उनको जूम करके देखिए, देखिए क्या कर रहा है जोया के साथ। कि जब हम लोगों ने ये देखा तो हम सबकी हंसी छूट गई, बल्कि जोया की भी हंसी छूट गई कि ये हैदर क्या कर रहा था, जोया का कैसा पोज ले लिया तो जोया भी हंसने लगी। तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोबाइल नहीं होता है तो बच्चे कितने साथ में रहते हैं, कितना मज़ा करते हैं। तो मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ में इन लोग की शैतानी देखती भी जा रही हूँ और सुनती भी जा रही हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कितनी शरारत कर रहे हैं। देखिए ओवर एक्टिंग, ऊपर दोनों ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, दोनों की ओवर एक्टिंग जारी है। यहाँ हैदर की शुरू हो गई ओवर एक्टिंग। देखिए देखिए कितना ड्रामा कर रहा है। और जोया को बहुत मज़ा आ रहा है इनकी शरारतें कैप्चर करने में। जोया बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं, दोनों एक दूसरे की शरारतें कैप्चर कर रहे हैं दोनों। देखिए ये तो कुर्सी डाल के बैठ गई, इनको बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर आराम से बैठ जाती हैं। मैं काम करती रहती हूँ, क्योंकि असरा आती है तो असरा ऐसे ही बैठती है। तो अब जोया को भी मज़ा आने लगा, तो जोया भी यहाँ आकर बैठ जाती हैं देखिए इनकी शरारतें देखिए। तो जोया पापा लेकर आए हैं रसगुल्ले, तो मैंने पूछा कोई रसगुल्ले खाएगा, तो सब बोले खाएंगे, लेकिन मेरा मूड नहीं है खाने का, मैं नहीं खाऊंगी। और जोया से मैं पूछ रही थी जोया वाइट रसगुल्ले खाती, तो जोया कह रही थी मैं आप खोल के देखो फिर मैं डिसीजन लूँगी खाऊंगी कि नहीं। तो मैंने उसको बताया कि इसमें वाइट नहीं है, इसमें ब्लैक ब्लैक है। तो जोया फ़ौरन बोली नहीं 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 मैं खाऊंगी। मैंने कहा कि बोल तो ऐसे रही थी जैसे सोचोगी, और एक पल में कह दिया नहीं 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 मैं खाऊंगी। तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आई, मतलब 1 मिनट में रेडी हो गई जोया। जोया को
ज़रा भी देर नहीं लगी डिसीज़न लेने में, और क्या ऐसा रही थी जैसे बहुत ज़्यादा सोचेंगी उसका डिसीज़न लेंगी, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं नहीं। उन्होंने तो एक भी बार नहीं सोचा। और देखिए सबसे पहले वही रसगुल्ला खा रही हैं जो मैं सोच रही थी, क्योंकि ये वाइट रसगुल्ला खाती हैं, ब्लैक नहीं खाती हैं, लेकिन अब मजबूरी में खाने लगी हैं क्योंकि वाइट नहीं आ रहा तो ब्लैक ही खाएं। लेकिन इतनी जल्दी सोचेंगी ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये ब्लैक रसगुल्ला खाएंगी। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं को दे दिया कि ये खा लें, उसके बाद फिर मैंने सबको दिया। तो गाइस आज आपने देखा जोया हैदर की मस्ती, और जोया ने आज चाय बनाना सीखी। बहुत दिन से कह रही थी मुझे चाय बनाना सिखाओ, चाय बनाना। तो आप घबराइए नहीं, मैं उनसे रोज़ चाय नहीं बनवाने वाली हूँ। अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो वो बना सकती हैं। उनको अंदाज़ बता दिया है और उनको बता दिया कि आप निकालोगी नहीं, क्योंकि निकालने में हाथ जल सकता है। हम लोग बड़े बड़े भी गलती कर देते हैं। तो आपसे बना दो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो फिर पापा से निकलवा लो। अगर जैसे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनको पूरा समझा दिया है। चाय मैं उनसे नहीं बनवाऊँगी, उनका एक शौक़ था, उनको एक अंदाज़ सीखना था, तो उन्होंने सीख लिया। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें सिखाना भी चाहिए। तो जो मैंने उनको सिखाई हैं, बाकी इन लोग की मजाक मस्ती जो हमेशा रहती है। और मेरा परहेज़ चल रहा है, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा आजकल दिमाग ख़राब है, मैं नॉनवेज नहीं खा पा रही हूँ, तो बहुत मूड ख़राब है। आज मैंने बनाया था आलू गोश्त, और बहुत बढ़िया दिख रहा था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खाई। मैंने बनाई थी अपने लिए उबले आलू पुदीना की सब्ज़ी, तो मैंने और जोया ने वही खाया, क्योंकि जोया आलू गोश्त खाती नहीं है। तो जोया को फ़ायदा हो गया है कि अब मैं परहेज़ी खाऊंगी तो जोया को कोई दिक्कत नहीं होगी खाने की, उनको ऐसा खाना मिल जाएगा जो वो खा सकेंगी। तो आज बनाया था आलू गोश्त, यमी यमी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाई परहेज़ की वजह से। बस दुआ कर रही हूँ कि अब जब मैं जांच कराऊँ तो बिल्कुल नॉर्मल निकलूँ और फिर सब खाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह पाती हूँ। मेरा मतलब बचपन से ही खा रही हूँ। सो गाइज़ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।